अभी 26 नवंबर 2025 में एक एपीजे अब्दुल कलाम ब्रिज पे एक बच्ची की मौत हो गई। आज उन उन माँ बाप के उसके माँ बाप के दिल पे और सर पे कितना बड़ा पहाड़ गिरा है, या तो ये पूरा शहर समझ सकता है। लेकिन ये एक ही मौत नहीं हुई। 2021 में एक बाइकर की मौत हो गई एपीजे अब्दुल कलाम ब्रिज पे। उसके बाद में 21 अप्रैल 2022 में एक मौत हो गई। उसके बाद में 23 अगस्त 2025 को सिराज हॉस्पिटल के सामने एक डॉक्टर की मौत हो गई। जो फ्लाईओवर का जो काम चालू था तो फ्लाईओवर बंद करने के वजह से नीचे से जो गाड़ियाँ जा रही थी वो गाड़ियों के वजह से उनकी मौत हो गई। इसमें कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही, कॉरपोरेशन की लापरवाही के वजह से उसकी मौत होगी। और ऐसे ही ने और उसके बाद में स्कॉलर का जो है, एक स्कॉलर का लड़का था, उसका भी एपीजे अब्दुल कलाम ब्रिज पे मौत हो गई। उसके बाद में और एक जो लड़का था, मियाँ बीबी थे, उनका भी उसमें मौत हो गई। इसमें वो जो उसकी वाइफ टीचर थी, उसकी मौत होने के बाद में दूसरे 8 दिन के बाद उसके शौहर का मौत हो गई। ऐसे लेके अभी तक 2021 से लेके 2025 तक एपीजे अब्दुल कलाम और ये जो कॉरपोरेशन की जो एसटी से लेके अभी तक 6 से 7 मौत हो गई है और कई एक्सीडेंट हो गए हैं, उसमें लोग इंजर्ड हो गए। तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये पूरा शहर पूछता है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस या कॉरपोरेशन इसके जिम्मेदार हैं। और जो राजीव गांधी फ्लाईओवर ब्रिज है उसका काम जो है मास्टिक वालों ने किया, थाना का जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने किया है। उसका जाके देखो वो ब्रिज कितना अच्छा है, अभी तक उस पर मतलब कोई खड्डा नहीं गिरा है ना कुछ गिरा है। लेकिन जो भिवंडी के जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो डांबर चोर है, उनको देने के बाद, ये कॉन्ट्रैक्ट देने के बार बार उसको ही क्यों देते। और मुझे एक सवाल कॉरपोरेशन में पूछना है, कमिश्नर से पूछने का है कि 1 साल हो गया उसका टेंडर पास हो गया है जो पैच रिपेयरिंग का। 1 साल का टेंडर पास होने के बाद, वर्क ऑर्डर होने के बाद में वो जो डांबर चोर है अभी तक काम नहीं कर रहा है, ना काम किया है उसने। तो कहीं ना कहीं कमिश्नर उससे डरता है, या कमिश्नर क्यों नहीं पूछता है, या तो इंजीनियर ऑफिसर वो क्यों नहीं बोलते, ये एक सवाल है हमारा। क्योंकि वो कहीं ना कहीं दबे है। और इस डांबर चोर को जो भिवंडी के कुछ नगर सेवक ने, एक नगर शख्स है, उसने जो भिवंडी का विकास के लिए उसने बगावत करके 18 नगर सेवक को लेके उसने महापौर बनाया। महापौर बनाने के बाद में खुद उपमहापौर बना। खुद उपमहापौर बनाने के बाद में उसने शहर का विकास नहीं किया है, शहर का विकास नहीं, खुद का विकास किया है। उसने शहर का विकास के बदले शहर का विनाश किया है। तो ये सवाल उसको पूछना चाहिए था, वो डांबर चोर को, जिसने उसको 18 नगर सेवक लेके महापौर बनाया। 6 महीने पहले जो इलेक्शन हुआ एमएलए का, उसका सपोर्ट किया। तो उसको सवाल क्यों नहीं पूछता? उसमें हिम्मत है तो उसको सवाल पूछ लो कि ये उसके पास कॉन्ट्रैक्ट जाने के बाद में जो रोड रास्ते 8 दिन भी नहीं बस टिकते हैं, 8 दिन में डांबर निकल जाती है, 8 दिन में फिर से खड्डे हो जाते हैं। तो उसको ब्लैक लिस्ट में डालने की बात क्यों नहीं कर रहे? उसको ब्लैक लिस्ट में डालने की बात, वो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट में डालने की बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? उसने करना चाहिए। या तो उसका जो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट में डालने की बात क्यों नहीं कर रहे? तो ये कहीं ना कहीं जो शख्स है वो भी इस एक्सीडेंट का और शहर का विनाश का जिम्मेदार है। वो भी जिम्मेदार है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए, दबाने के लिए कॉरपोरेशन में जाके हंगामा करने से मतलब नहीं है।
उसको सवाल पूछने वाले, इस आने वाले इलेक्शन में पब्लिक सवाल पूछेंगी, ये 7 मौत हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? जितना कॉरपोरेशन है, जितना डांबर चोर है, उतना तू भी है। हिम्मत है तो डांबर चोर को पूछ लेना कि क्यों तेरे काम में क्वालिटी नहीं है, क्यों तेरा डांबर निकल जाता है, और उसी को क्यों कॉन्ट्रैक्ट, भिवंडी के जितने कॉन्ट्रैक्ट रोड रिपेयरिंग का काम से लेके नया रोड से काम लेके उसको ही क्यों जाता है? ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का संकेत है। भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें, और उसमें ऑफिसर से लेके ये जो है चोर, जिसने जो 18 लोगों को लालच दे के उसने उनको लेके गया, समझे, और वो लोग इसके वजह से डिस्क्वालीफाइड हो गए। वो भी इतने जिम्मेदार है और यह भी इतना जिम्मेदार है, क्योंकि ये उसका महापौर बनाया, इसने खुद 2 बार उपमहापौर बनाया, खुद 2 बार उपमहापौर बना। उसके घर में 2 नगर सेवक 20 साल से क्या कर रहे? ये जितनी मौत हो रही है उसके जिम्मेदार वो ही है।